हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। अगर आप एक बार निफ्टी 50 पे नज़र डालेंगे और बैंक निफ्टी पे नज़र डालेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में जो ये पहली कैंडल में मोमेंटम आया था, इसी का ना तो हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे पाया और ना ही इसके लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे पाया। अभी मैं थोड़ा-सा आपके साथ डिटेलिंग में डिस्कशन करूँगा, लेकिन निफ्टी 50 में थोड़ा-सा सिनेरियो अलग था। यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया और फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिया। हालाँकि मोमेंटम काफ़ी स्लो आ रहा था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड मार्केट ने यहाँ पे ईज़िली सेटअप बन रहे थे। हालाँकि प्रीमियम में उतना खास उछाल नहीं था, लेकिन मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और सिंपल सा इसे रीटेस्ट करने भी आता है, यानी कि एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी में सिनेरियो कुछ अलग था। आइए पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे पहले हम डिस्कशन करेंगे लॉजिक का, कि आज की ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक हो सकते थे, उन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी समझाऊँगा। फिर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे ये वाला सपोर्ट ज़ोन हमारे लिए पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। हम इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे। ऐसा का ऐसे ही मैंने भी आपको कहा था कि इसे आगे एक्सटेंड करना है लास्ट टाइम में। अब यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिक पे ही आ जाता हूँ मैं सबसे पहले। मार्केट में जो पहली ही कैंडल बनी, वो काफ़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली है। सिंपल सा रूल है, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। इन चारों चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये चारों की चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में तब एंट्री ली जाती है जब ये ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पे रुकी हुई हो। तो यहाँ पे मार्केट में जैसे ये रुकी, रीटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, अगर ये इसे निकाल के फॉलोअर कैंडल दे देती, तो हम नेगेटिव साइड सोचते और नीचे की तरफ वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो भी मैंने आपको एक्सटेंड करके दिखाया और मैं आपको पहले से भी कह रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगा। देखो, अगर इसका ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, नीचे काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूँ कि बाई चांस मान के चलो मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देके चल रहा है। आपका सेटअप भी बन रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी भी बन रही है, लेकिन नज़दीकी सपोर्ट अगर नज़दीक है, ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। इस सपोर्ट पे मार्केट का क्या बिहेवियर है? मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है या फिर उसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। ठीक वैसे इसका अपोजिट भी, अगर मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है और नज़दीकी रेजिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे आपको मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। रेजिस्टेंस लेके रिवर्सल दिखा रहा है या फिर इसका ब्रेकआउट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे नज़दीकी सपोर्ट काफ़ी नज़दीक था, तो इसलिए नेगेटिव साइड तो अपॉर्च्युनिटी बन ही नहीं रही थी और अगर बनती भी, जब मार्केट इस वाले सपोर्ट ज़ोन को नीचे की तरफ निकाल देता, तब आप सोचते इस साइड एंट्री प्लान करने के बारे में। चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। भई हमें एक रेंज मिल चुकी है, मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई बना दिया है, ये आपके लिए लो बन चुका है, ठीक है? रेंज एक हिसाब से आप देखेंगे काफ़ी बड़ी है, ठीक है? इतनी भी बड़ी नहीं है और ना ही छोटी है, कि छोटी हो। अब इसमें कन्फ्यूज़ क्या होते हैं, ये भी मैं बात आपको हमेशा समझाता रहता हूँ कि छोटी-छोटी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट मिला। इस तरह की छोटी-छोटी ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ट्रेंड लाइन आपको बहुत सारी मिल जाएगी। जब-जब मार्केट साइडवेज़ होगा, उसमें ट्रेंड लाइन आपको बहुत सारी मिल जाएगी। चाहे कहीं-कहीं आपको ब्रेकआउट दिखेंगे, कहीं-कहीं आपको ब्रेकडाउन दिखेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप लॉन्ग पोज़ीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन बेस पे ट्रेड नहीं की जा सकती लॉन्ग पोज़ीशंस के लिए। समझ में आई, पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही है चीज़ें? कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं ना आपकी? अब आपको इस रेंज का आइडिया देखो धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे यही सिचुएशन हमें 5th को भी देखने को मिली थी। पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई थी और फिर मार्केट ने उस रेंज को ना तो ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ना नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन किया था।
कल वाले लॉजिक में मैंने इस चैनल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि निफ्टी 50 में हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि वहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो का मार्केट पहले ही ब्रेकडाउन दे चुका था। सिर्फ आपके लिए एक ही फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ट्रेडिंग डे लो। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो एकदम से अलग हो गया। बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे भी देखने को मिली है, बड़ी कैंडल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, आज भी देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए सिनेरियो अलग है। यहाँ पे एक चीज पे और नजर डालते हैं। अब अगर आप देखेंगे, ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए प्रीवियस डे लो हो गया। कहां बन रहा है, लाइन तिरछी खिंच गई, ठीक है, ये प्रीवियस डे लो हो गया। फिर आपके लिए और क्या हो गया, यहां पे अगर आप फोकस करेंगे, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो पूरा का पूरा दिन लगभग लगभग आपको इसी रेंज में दिखा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो के बीच में पूरा दिन। हाँ, हालांकि मार्केट बाहर भी निकला है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया किसी भी साइड। अगर आप ध्यान से नोटिस कर पा रहे हैं तो ना ही ऊपर की साइड प्राइस सस्टेन कर पाया, ना ही नीचे की तरफ प्राइस सस्टेन कर पाया, और पूरा का पूरा दिन आपको इसी फॉर्मेशन में, इसी रेंज में मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। इन चीजों को ऑब्जर्व किया करो, इससे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लगाने में काफी मदद मिलेगी। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख पा रहे हैं, आइए वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, अभी भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए बना हुआ है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है 46,000 का राउंड लेवल, यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, पहला ये वाला रेजिस्टेंस जोन और फिर ये वाला, जहां से हम पहले भी कई बार गिरावट देख चुके हैं और मार्केट ने इसकी कई बार रेस्पेक्ट भी की है। समझ में आ रही है, पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है ना। अब और भी डिस्कशन करते हैं। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, प्रीवियस डे लो है आपके पास, यहाँ पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये हो गया आपका प्रीवियस डे हाई, और यहीं पे 46,000 का राउंड लेवल। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ये हो गया प्रीवियस डे लो, ये हो गया 46,000 का राउंड लेवल, ठीक है। और ये वाला सपोर्ट जोन भी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में आप ध्यान से देखेंगे, अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस कहां बनेगा, प्रीवियस डे हाई पे पॉसिबिलिटीज है इसका ब्रेकआउट मिलता है 46,000 पे। यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपके लिए काफी नजदीक है। तो बेहतर क्या रहेगा कि इस बीच आप हाफ क्वांटिटी में काम करो। मैंने कल भी आपको ये चीज समझाने की कोशिश की थी। जब तक आपको यहाँ पे 46,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी, ये वाला जो सपोर्ट जोन है, इसकी भी मार्केट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। पीछे तो रेस्पेक्ट करता हुआ ही आ रहा था, हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी, ये वाला लेवल हमारा पीछे से ही ड्रॉ होता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, 29 को भी आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 30 को भी आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 31 को मार्केट ने इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया। 1 फेब को मार्केट ने इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर 5th को देखो मार्केट ने इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर आज आ जाओ 6th को, मार्केट ने आज भी इस पे सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट की, और पीछे भी मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ रहा था। अभी तो सिर्फ हमने इतने ही दिनों का डिस्कशन किया हुआ है। तो यानी कि अगर हमें नेगेटिव साइड बैठना है तो इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। नहीं तो ये, या तो ये मार्केट को साइडवेज करता रहेगा, नहीं तो बार बार बाउंस कराता रहेगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फॉलोअर कैंडल मिलती है, प्लस वॉल्यूम भी मिलता है, उसी के बाद आपको नेगेटिव साइड पोजीशंस के बारे में सोचना है। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत करना, क्योंकि
जैसे ऊपर साइडवेज हो रहा है, हो सकता है ब्रेकडाउन देके नीचे भी साइडवेज होने लग जाए। फॉर एग्जांपल कि आप 29 पे फोकस कर सकते हैं और 30 पे फोकस कर सकते हैं। 29 को एक मोमेंटम आया था, इस जोन पे जाके मार्केट साइडवेज हो गया। 30 को मार्केट इसी जोन के आसपास साइडवेज हुआ रहा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी ब्रेकडाउन देके आप फुल क्वांटिटी में जाओ और मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाए। तो कैंडल को देखना, अगर 4-5 कैंडल आपको साइडवेज जाते हुए दिखे तो बेहतर ये रहेगा कि पोजीशन से एग्जिट कर लेना, भले ही बाद में अगर ब्रेकडाउन होता है तब आप उस साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। तो वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके लिए प्रीवियस डे हाई है और 46,000 है। यानी कि 46,000 से नीचे और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में मार्केट कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए, आप ना तो पॉजिटिव साइड जाएंगे ना ही नेगेटिव साइड जाएंगे। या तो मार्केट 46,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे, तब आप पॉजिटिव साइड का कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्सल आता है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो और ये वाला सपोर्ट जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास गैप डाउन ओपन होके इसका ब्रेकडाउन दे देता है और फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो नीचे की तरफ आपको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो 30 का डे लो है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो 31st का डे लो है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके साइडवेज जाए या ब्रेकआउट देके चले, तो पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे हाई। अगर सोचने भी लगे तो हाफ क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।